हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो हमारे चैनल की पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको लेडीज़ पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। पैंट की लेंथ है 37 इंच, वेस्ट है 34 इंच, हिप है 36 इंच और मोरी है 13 इंच। लेडीज़ पैंट बनाने के लिए हमें 2 से 2.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और किनारी वाला खुला हिस्सा अपनी साइड रखेंगे। अब कपड़े की किनारी पर आधा इंच का मार्क लगाएंगे, क्योंकि किनारी वाली साइड पर सिलाई करते टाइम कपड़ा खिंचता है, इसलिए हम किनारी वाले कपड़े को आधा इंच का निशान लगाकर अलग करेंगे। हमारी पैंट की लेंथ 37 इंच है, तो हम 37 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे बॉटम की साइड से फोल्ड करने के लिए। कमर की तरफ निशान लगाने के लिए हिप साइज के 4th पार्ट में 2 इंच प्लस करना है। अब हम कमर की तरफ से 11 इंच पर मार्क करेंगे। क्रॉच लाइन के लिए हिप साइज के 4th पार्ट में 2.5 इंच प्लस करना है। इस प्रकार हमारी पैंट की क्रॉच लाइन 11.5 इंच हुई। अगर आप 2.5 इंच की जगह 2 इंच भी प्लस करोगे तब भी ठीक रहेगा। अब हम क्रॉच लाइन के लिए 11.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जहां क्रॉच लाइन खत्म हो रही है, वहां से हम 2.5 इंच बाहर की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्रॉच लाइन के एंड से मेजर करेंगे। यहाँ पर 13.5 इंच है। अब हम 13.5 इंच का हाफ करेंगे और एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। 13.5 इंच का हाफ 6.75 इंच हुआ, तो अब हम 6.75 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब हम पैंट के बॉटम के निशान पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बॉटम की साइड भी सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हम 6.75 इंच पर मार्क लगाएंगे। और बीच में भी इसी तरह एक मार्क लगाएंगे। अब इन तीनों मार्क को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें अपनी पैंट का एक सेंटर पॉइंट मिल गया है। हमारी पैंट की मोरी 13 इंच की है। 13 इंच को हाफ करने पर 6.5 इंच आएगा। अब हम 6.5 इंच को हाफ करेंगे तो 3.25 इंच हो जाएगा। अब बॉटम की तरफ सेंटर पॉइंट पर 3.25 इंच रखकर 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब हम स्केल का यूज करेंगे।
पैंट की लेग्स की तरफ शेप देने के लिए क्रॉच लाइन से बॉटम के निशान को मिलाते हुए एक कर्व शेप देंगे। अब हम दूसरी साइड पर मार्क लगाने के लिए हम स्केल को रिवर्स करेंगे और क्रॉच लाइन की तरफ से ½ इंच नीचे करते हुए बॉटम की तरफ तक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्रॉच लाइन पर एक कर्व शेप देनी है। हमारी पैंट की फ्रंट साइड रेडी है। अब हम इस ड्राफ्ट को कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड रेडी है। अब हम इस फ्रंट साइड से बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड की कटिंग करने के लिए भी हमें कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड करके खुली साइड को अपनी तरफ रखना है। बैक साइड की ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि टॉप की साइड से और क्रॉच लाइन की साइड से 2 से 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक हो। अब हम बैक साइड की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। ड्राफ्ट लगाने से पहले हम हिप की साइड से फ्रंट साइड जैसा सेम कट करेंगे। अब हमें वेस्ट से क्रॉच लाइन तक 2 इंच का मार्क लगाना है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्रॉच लाइन से बॉटम तक 2 इंच का मार्क लगाते जाएंगे। अब जैसे हमने फ्रंट साइड पर क्रॉच लाइन में कर्व शेप दी थी, वैसे ही बैक साइड पर भी कर्व शेप देनी है। अब बैक साइड पर वेस्ट की तरफ से 1.5 इंच तक ऊपर की तरफ बढ़ाना है।
और दूसरी साइड तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्केल की हेल्प से बैक साइड पर क्रॉस लाइन से बॉटम की तरफ कर्व शेप ड्रॉ करनी है। तो ड्राफ्ट लगाने के बाद हमने बैक साइड की भी कटिंग कर ली है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये वाली बैक साइड है। अब हम पैंट की बैक साइड की पट्टी काटेंगे जिस पर इलास्टिक लगानी है। कपड़े को डबल करके 28 इंच पर एक मार्क लगाना है और 2 इंच की लंबाई लेते हुए कटिंग करनी है। हमने पैंट की बेल्ट के लिए 2 पट्टियां काटनी है, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट के लिए हमें 12 इंच लंबाई में और 9 इंच चौड़ाई में कपड़ा चाहिए और हमें कपड़े के 2 पीसेस चाहिए। अब हम अपनी साइड से 6 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब हमें कर्व शेप ड्रॉ करनी है और कटिंग करनी है। और इस तरह बिगिनर्स के लिए लेडीज पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई।